हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन गार्डन व्लॉग। ये देखिए मेरा 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है और मेरे पास सॉइल एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई है, इसीलिए मैं एक साथ सारे पौधे नहीं लगाए मैंने। अब मैं मार्च लास्ट में है, कुछ सब्जियां ग्रो कर रही हूँ। देख सकते हैं ये मेरे जो ग्रो बैग थे, इसमें मैंने नीचे पहले जितना भी किचन वेस्ट था, सबसे पहले तो एक लेयर मिट्टी की डाल रखी थी और जो डेली का जो किचन वेस्ट मिलता है वो डाला, और ऊपर से मिट्टी की लेयर डाल करके अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि वो डिकम्पोज ईजी हो जाए। ऐसा करने से हमें इसका बेनिफिट ये होता है कि बस ऊपर वाली जो लेयर रहती है उसमें बस खाद डालना पड़ता है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद वगैरह, और ज़्यादा खाद की नीड नहीं पड़ती। जब जड़ी नीचे जाती है तो उनको ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन मिलने लगता है और 1 मंथ अराउंड ये डिकम्पोज होने लगेगा। एकदम स्टार्टिंग में तो पौधों की जड़ उतनी नीचे नहीं रहती, तो उतना न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फर्स्ट लेयर में बस ये देखिए, मैं इसके लिए मैं सॉइल मिक्सचर बना रही हूँ। मैं नॉर्मल सॉइल लिया है, ये है मेरा वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, ताकि जो ऊपर की लेयर रहती है स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा बीज को ग्रो होने में दिक्कत होती है, उसके अच्छा पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इजीली। तो नीचे मैंने कोकोपीट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ किचन वेस्ट डाल दिया है और नॉर्मल सॉइल, क्योंकि मार्केट से परचेज़ करो तो अपने कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इजी वे में और कम खर्चे में ही अच्छे से पौधे ग्रो हो जाए। अब मैं इसके ऊपर हाफ लेयर बस वर्मी, नीचे में हाफ लेयर बस मैंने उसकी वर्मो किचन वेस्ट और नॉर्मल सॉइल डाला था, और उसके ऊपर जो है तो थोड़ा ड्रेनेज अच्छा हो ऐसी सॉइल बनाया है मैंने कि फिर 30% एक भाग कोकोपीट ले लिया है, एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग सॉइल, तो इसमें पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो देखिए मैंने 18 बाई 18 के लिए है कुछ ग्रो बैग, कुछ 12 बाई 12 के, कुछ 15 बाई 15 के, अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग हैं। ये देखिए हमारे किचन का मुझे कितना अच्छा व्यू मिल रहा है, पक्षी इवनिंग में एक साथ लाइन से जा रहे हैं। तो इवनिंग टाइम में छत का, टेरेस का व्यू भी अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने ये व्यू कैप्चर कर लिया। ये देखो मेरे सारे ग्रो बैग प्रिपेयर हो गए हैं। अब मेरे यहाँ पे बारिश हुई थी, इसलिए जो सॉइल है वो थोड़ी गीली ही है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, और ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा कोकोपीट डाल दिया है मैंने, ताकि बीज डालने में मुझे इजी रहे इसीलिए। और कोकोपीट के कारण मॉइस्चर भी लॉन्ग टाइम तक बना हुआ रहता है। आप चाहो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, रेत डाल सकते हो, जो नॉर्मल रद्दी की जो बालू होती है वो, क्योंकि प्रॉपर उसमें ग्रो करने में, नहीं तो कई बार अगर चिकनी मिट्टी में अपने बीज ग्रो कर दो तो सड़ जाते हैं बीज, ग्रो नहीं होते, अंकुरण ही नहीं, उसमें स्प्राउटिंग ही नहीं होती है, इसलिए मैंने कोकोपीट डाल दिया है। इसमें प्रॉपर एयर मिलती है, इसलिए ग्रो इजी करते। और मैंने इस बार तो बीजों को सोक भी नहीं किया है, डायरेक्ट डाल रही हूँ मैं। ट्राई करते हैं कि कितने, मैंने इसके पहले हर बार मैं ग्रो करती थी, सोक करती थी होल नाइट, उसके बाद ग्रो करती थी। इस बार मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने organicgazer.com से बीज परचेज़ किए हैं, ये मेरे फ्रेंच बीन्स के बीज। इसके पहले भी मैंने दूसरे इसमें फेब में ही लगा रखा था, उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और मैं अभी भी वापस वो कर रही हूँ। देखते हैं ग्रो होते हैं या नहीं होते। मार्च मंथ में मैंने भी फर्स्ट टाइम ही लगाया है, इसके पहले मैं बस विंटर सीज़न में लगाती थी, समर में भी सब्जियां नहीं लगाई थी, पर जो मैंने फेब में लगाई है वो तो मेरी सब्जियां अच्छी ग्रो हो रही है। अब ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है मार्च मंथ में लगाने वाला, और ये है मेरे जो समर में जो कैरेट लगती है उसके बीज। ये भी मैंने organicgazer.com से ही परचेज़ किया। अब चाहो तो लोकल से भी परचेज़ कर सकते हो, पर लोकल के मुझे बीज गाजर वाले उतने अच्छे नहीं मिले जो समर में हो सके। येलो वाली जो गाजर रहती है ऑरेंज कलर की, ये वो वाली गाजर है। देखते हैं ये ग्रो होती है या नहीं होती। देखिए मैंने सारे इसमें जो 12 बाई 12 है और 18 बाई 18 वाला और या 15 में, सब में गाजर के बीज भी डाल दिए हैं। और जो 15 बाई 15 था और 18 बाई 18 का ग्रो बैग था उसमें ज़्यादा डाले हैं बीज, और इसमें सिर्फ 2 ही
फ्रेंच बीन्स के बीज लगाए हैं मैंने, और इसमें बीच बीच में अब मैं उसके ऊपर से एक लेयर अच्छे से कोकोपीट से कवर कर दूँगी। और उस सारे बेग को अच्छे से एक ही लेयर डालना है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालना है, नहीं तो उसमें भी सड़ने के चांस रहता है अंदर। आप चाहो तो ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल दिया ताकि न्यूट्रिशन अच्छा से बना रहे इसके ऊपर। ये लोकल परचेज़ किया हुआ वर्मी कंपोस्ट है मेरा, इसलिए इसका देखिए कितना डार्क कलर है। और ये है मेरा 18x9 या 6 से एग्जैक्ट मुझे लेंथ है इसकी याद नहीं है, 18x6 ही आई थिंक। इसके ऊपर मैं पालक के बीज डाल रही हूँ। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ कर रखा है। और मेरे इसके पहले की जो पालक थी मेरी प्लास्टिक की ट्रे में बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, यही वाली बीज। ये जबकि 10 रुपये में मैंने उससे लोकल मार्केट से लाया था, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इसकी। और जो ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ बीज था, मैंने उतना अच्छा स्प्राउटिंग नहीं किया हुआ है, तो मैंने इसमें पालक के बीज डाल दिए हैं। और इसमें देखिए दूसरे में अब मैं बीज में जिसमें भी मैंने इसको भी अच्छे से कवर कर दूँगी। और मैं पानी का छिड़काव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बारिश हो रखी है और मिट्टी ऑलरेडी गीली है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बीज बिना उसके ही सड़ने लगेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से भी सारे बीजों को कवर कर दिया है। और अब मैं इनको साइड वाले एरिया में छोड़ दूँगी, कि डायरेक्ट सनलाइट पे अगर हम छोड़ते हैं तो मॉइस्चर प्रॉपर नहीं रहता है, और इतने अच्छे बीज स्प्राउटिंग नहीं होते अराउंड, जब तक ये थोड़े ऊपर ना दिखने लगे। ये देखिए मेरे खट्टी भाजी, आपने कभी देखा है इसके बीज? आप बता सकते हैं? बता रही खट्टी भाजी वाले बीज है। तो मैं बीच में, और ये बहुत, इसको ग्रो करना बहुत ईजी है, इसलिए मैं कहीं भी डाल दोगे, आप फेंक भी दोगे तो भी अपने आप उग जाते हैं। इसलिए मैं जो एक्स्ट्रा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बीज थे, इसकी दाल भाजी या डायरेक्ट खट्टी भाजी आप बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए मैं 2-2 4-4 बीज सारे ग्रो बैग में डाल दिए। कम से कम जो बीज है वो अगर ग्रो नहीं भी हुए तो कम से कम दूसरी चीज़ें डेवलप हो जाए, उसमें ग्रो हो जाए, इसीलिए। ये देखिए मैंने किचन गार्डन का व्यू। और ये है मेरे सारे ग्रो बैग फिल हो गए हैं। अब मैं इनको छोड़ दूँगी यहीं पे।